सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। आज जो उनका अनमोल विचार है, जिंदगी से हताश निराश, इसे जरूर सुने। दोस्तों, इस कहानी को जरूर सुनिए। आपके जिंदगी से जितनी भी उदासी है, समस्याएं हैं, सब खत्म हो जाएगी। और उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। धरती का एक ऐसे पेड़ के बारे में बताएंगे जिसकी 4 पत्ती आप दोस्तों खा लीजिएगा, आपको पूरी ज़िंदगी कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, कौन सा पेड़ है, उसकी पत्ती कितना लेना है, कब लेना है, उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। पहले चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। भगवान महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे थे। उन्होंने शरीर को काफ़ी कष्ट दिया, यातनाएं की, घने जंगलों में कठिन साधना की, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। निराश हो बुद्ध सोचने लगे, मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा। निराशा, अविश्वास के इन नकारात्मक भावों ने उन्हें क्षुब्ध कर दिया। कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें प्यास लगी। वह थोड़ी दूर स्थित एक झील तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी के 2 बच्चे झील में डूब गए। एक नन्ही सी गिलहरी के 2 बच्चे झील में डूब गए। पहले तो वह गिलहरी जड़ का वर्त बैठी रही, अफसोस में बैठी रही, रोती रही, बिलखती रही। फिर कुछ देर बाद उठकर झील के पास गई, अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। ऐसा वह बार बार करने लगी। बुद्ध सोचने लगे कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या कभी यह इस झील को सुखा सकेगी। किंतु गिलहरी का यह क्रम लगातार जारी था। बुद्ध को लगा मानो गिलहरी कह रही है कि यह झील कभी खाली होगी या नहीं, यह मैं नहीं जानते, किंतु मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। अतः उस छोटी सी गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो मुझ में क्या कमी है, मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूँ। यह सोचकर गौतम बुद्ध पुनः अपनी साधना में लग गए और एक दिन बोधि वृक्ष तले उन्हें ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। यह कथा असफलता के बावजूद प्रयासों की निरंतरता पर बल देती है। यदि हम प्रयास करना ना छोड़े तो एक ना एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा भावार्थ छुपा है। इस कहानी का तात्पर्य आज हमारी जिंदगी में हमारे नवयुवकों को जरूर सुनना चाहिए। वो बैठकर घर पे हताश बैठे हुए हैं, अपनी सफलता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों, कभी भी हम कोई काम करने जाते हैं तो बस उसमें हमको असफलता मिल जाती है, हम पीछे हट जाते हैं। हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जितनी बड़ी हमारे समस्याएं आए, उन समस्याओं को हल करते हुए आगे बढ़िए। उतनी ही बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही। मित्रों, उठिए, सोइए मत, उठिए, जागिए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए। अपने सपने पूरा करिए। आपका सपना आपका इंतजार कर रहा है। आपके अंदर वो विलक्षण शक्ति है जिससे आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इसलिए सभी भाइयों, सभी दोस्तों, सभी मित्रों, सभी नवयुवकों, उठिए, जागिए और अपने कर्म को करिए और अपनी सफलता को हासिल करके अपना भी नाम दर्ज करिए। दोस्तों, अपना भी नाम दर्ज करिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन सा पेड़ है। आज जो हम पेड़ की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है तुलसी का पेड़। तुलसी का पेड़ आपके घर के आसपास जरूर होगा, नहीं तो आपके गमले में एक पेड़ जरूर होगा। मैं तो सभी मित्रों से कहूँगा कि सब लोग एक तुलसी का पेड़ लगा लीजिए। ये बहुत शक्तिशाली पौधा है। इसकी हर एक पत्ती में औषधि गुण भरे हुए हैं और आप इसे परमानेंट अगर ले रहे हैं दोस्तों,
पूरे भविष्य में कभी भी आपको वायरल फीवर, बुखार, जुखाम जैसी कोई भी समस्याएं नहीं आएगी। 100% सत्य है। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है और ये किन किन रोगों को दूर करने में सक्षम है। अगर हम इसके तत्व की बात करें दोस्तों, इसमें जिंक, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, सी, ई के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक्स, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम इसके फायदे की बात करें, तनाव को कम करने में सहायक, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, वजन कम करने में सहायक, मुंह को स्वस्थ रखने में सहायक, आंखों की बीमारी से बचाता है, सिर दर्द को आराम दिलाए, हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक, गले की खराश को दूर करे, कैंसर रोग से बचाता है, डायबिटीज को नियंत्रित करने में सहायक, कब्ज से राहत दिलाए, लीवर को स्वस्थ रखे, सूजन को कम करने में सहायक, रक्त वाहिकाओं की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाए, त्वचा रोग से बचाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए और झड़ते हुए बालों को रोकता है। इतने सारे तो बड़े फायदे हैं। छोटे मोटे जैसे जुखाम, बुखार, सीजनली जो कुछ होता है ये आपको नहीं होगा। ये तो दोस्तों इम्यूनिटी बूस्टर है, बूस्टर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। अब हम इसके खाने की बात अगर करें दोस्तों, यह पेड़ जुलाई में बहुत आसानी से, जैसे ही बारिश होता है जगह जगह इसके पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो पौधे इसके जून में शुरू हो जाते हैं, मई जून से, लेकिन जुलाई में बहुत अच्छी अच्छी पत्तियां आ जाती हैं। और जब ये जुलाई में अच्छी अच्छी पत्तियां आ जाए, इसकी 4 पत्ती आपको लेना है। 4 पत्ती रोज सवेरे खाली पेट बासी मुंह आप 6 महीने लीजिए। 6 महीने कब का? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आप इसकी पत्ती लीजिए। दिसंबर के बाद जब ठंडी खूब ज़बरदस्त पड़ती है दोस्तों, ठंडी की वजह से इसकी पत्तियां सूख जाती है। और जब इसकी पत्तियां सूखने लगे तो दोस्तों इसकी पत्ती को आप सुखा कर रख लीजिए। इसकी पत्ती को सुखा कर रख लीजिए। फिर 6 महीने आप इस सूखी पत्ती को अपने चाय में डालिए, इसका काढ़ा पीजिए, चाहे जैसे यूज करिए। हमेशा 12 महीने इसका यूज करिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस 4 से 5 पत्ती, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसकी पत्ती को आप दोस्तों पानी में डाल सकते हैं, जैसे मटका भरा हुआ पानी, इसमें 4-5 पत्ती डाल दीजिए। वो दोस्तों इन्फेक्शन फ्री हो गया। अब आप चाय पी रहे तो उसमें भी 2-4 पत्ती डाल के चाय पीजिए, बहुत बढ़िया पत्ती है। अब इसे यूज कैसे करना है? रोज सवेरे खाली पेट आपको खाना है, खाली पेट। अब कुछ मित्र इसमें थोड़ा सा इसमें दोस्तों खाते नहीं हैं, कहीं कहीं इसकी पूजा होती है तो इसकी पत्ती को नहीं यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आप उसकी पत्ती को नहीं यूज कर रहे तो ढेर सारी पत्ती तोड़ करके आप उसको ऐसे रगड़ के कपड़े से निचोड़ करके उसके रस को किसी कांच के बोतल में आप रख लीजिए। उसके रस को निकाल के किसी कांच के बोतल में रख लीजिए। आप 2 से 3 बूंद रोज सवेरे बासी मुंह अपने मुंह पे डाल के ऐसे ले लीजिए। पानी वानी कुछ नहीं पीना, ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, याद रहे दोस्तों, इसको खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना है 1 घंटे तक। अब इस ढंग से इसको 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसे पत्ती चबा के यूज करेंगे तो इसमें फाइबर भी आपको मिलेगा, पत्ती के और सारे तत्व मिलेंगे। लेकिन जहाँ पे इनकी पूजा होती है तो वहाँ पे इसका रस निकाल लीजिए, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। ऐसे तुलसी का भी ड्रॉप भी मिलते हैं तुलसी के रस, लेकिन वो उतना शुद्ध आपको नहीं मिलेंगे और महंगे भी मिलते हैं। जो ड्रॉप इसका मिलता है 30 ml का ड्रॉप दोस्तों 100 रुपये, 120 रुपये का मिलता है। तो जब आपके पास घर के आसपास फ्री में है तो इसको ड्रॉप लेने की क्या ज़रूरत है? तो दोस्तों इस तरह से आप इस तुलसी के पत्ते को 6 महीना यूज करिए। 6 महीने बाद इसके पत्ते को सुखा कर रख लीजिए, फिर चाय में इस पत्ते को डालिए। आपके शरीर के अंदर जितनी बीमारियाँ बताएं, इन बीमारियों से आपके शरीर से बचत होगी। इन बीमारियां आपके शरीर पर नहीं आएंगी और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग हो जाएगी।